मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम कलाम मुकद्दस में से दानियल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 34वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को देखेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाएं। खुदा के लोगों, जिनकी आंखें आसमान के खुदा की तरफ होती हैं वो इस जमीन पर कभी भी रुस्वा और जलील नहीं हुए, बल्कि वो बरकत पे बरकत पाते हैं। नबूकदनेस्सर जो है, इससे पहले कि उसकी आंखें आसमान की तरफ लगती, उसकी आंखें जमीन पर हैं और उसके अंदर घमंड है, उसके अंदर गुरूर है अपनी बादशाहत का, अपने जोर का। और वो ये चाहता है कि उसकी मूर्ति की प्रस्तश की जाए। याद रखिए, जब घमंड और गुरूर हद से ज्यादा भर जाए तो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें इज्जत दी जाए, उन्हें पूजा जाए, उनकी प्रस्तश की जाए। नबूकदनेस्सर के अंदर हद से ज्यादा घमंड आ गया। याद रखिए, तकब्बुर, घमंड जो है ये इंसान को दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा कर देता है। नबूकदनेस्सर के अंदर घमंड था, ना वो खादमीन की सुनता है, ना काहिनों की सुनता है। और उसके अंदर ये है कि मेरे जैसा कोई ताकतवर नहीं है, मेरे जैसा कोई सूरमा नहीं है। इस बात को याद रखें, घमंड इंसान को बहुत दूर ले जाता है। क्योंकि जब हमारी आंखें जमीन पर और जमीन की चीजों पर होती हैं तो फिर याद रखें, हमें खुदा की याद नहीं आती, हम खुदा पर ईमान नहीं रखते। नबूकदनेस्सर बादशाह की आंखें भी जमीन पर लगी हुई हैं, जमीन की चीजों पर है। वो जमीन पर अपने आप को ताकतवर समझता है और वो समझता है कि लोगों को उसकी प्रस्तुत करनी चाहिए। खुदा के लोगों, आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें जमीन पर लगी हुई हैं, और जिनकी आंखें जमीन की चीजों पर होती हैं उनके अंदर आप घमंड देखेंगे। जो लोग अमेरिका चले गए, जो लोग मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर सेटल हो गए या अपनी ही कंट्री के अंदर वो प्रॉस्पर हुए हैं, उनका घमंड संभाला नहीं जाता। कईयों को इस चीज का घमंड है, मेरे पास फलां कंट्री की नेशनैलिटी है। वो इस घमंड में जीता है। वो किसी भाई, किसी बहन, किसी रिश्तेदार को वो समझते कुछ नहीं है, और वो ये समझता है कि मैं फलां कंट्री के अंदर हूँ। ये उसके अंदर प्राउड है, घमंड है, गरूर है। वो दुनिया की चीजों पर आंखें लगाकर बैठा हुआ है। लेकिन इस बात को याद रखें, लिखा है दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिट जाएंगी। ये कायम नहीं है। कायम कौन है? जिसकी आंखें जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के खुदा की तरफ लगी हुई हैं। आज लोगों को घमंड है, अपने ऊपर लोग प्राउड करते हैं इस बात पर कि हम फलां कंट्री में हैं, हम फलां जगह पर हमें ओहदा मिला हुआ है, हम फलां कंपनी में हैं, हम फलां जगह पर जॉब्स कर रहे हैं, हमारा बड़ा मुकाम है। इस बात को याद रखें, हमें जमीन पर से आंखें उठानी है और आसमान पर लगानी है। और जिनकी आंखें आसमान पर होती हैं, जमीन पर नहीं होती, वो यही कहते हैं, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जो घमंड और तकब्बुर और गुरूर करते हैं वो खाक में मिल जाते हैं। लेकिन जो घमंड और गुरूर और तकब्बुर नहीं करते वो सितारों की तरह चमकते हैं। खुदा के लोगों, नबूकदनेस्सर बादशाह, उसे घमंड था, लेकिन 34वीं आयत के अंदर वो कहता है, फिर मैंने अपनी आंखें आसमान के खुदा की तरफ लगाई। हम इस हफ्ते में सीखेंगे कि जब उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाई फिर किस तरह उसकी जिंदगी के अंदर काम होता है। और जब उसकी आंखें जमीन पर थीं तो फिर उसकी जिंदगी और उसकी हालत कैसी थी। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं कलाम सुनने वाले उनकी आंखें आपकी तरफ लग जाएं और बरकत पाएं। ये सुनाओ।